नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 23 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, सेट नंबर 14 है। करते हैं, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि हम टाइम वेस्ट तो करते ही नहीं है बिल्कुल। अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं? देखो, अविनाश था और भाई साहब विपिन थे। 11 गुना तेजी से बना सकता है, यानी कि ये क्या हो गया? ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अगर हम यहीं पर देखें टाइम का रेशियो, ठीक है, या तो दिन का रेशियो या टाइम का रेशियो, बात वही है, अपोजिट होता है। एक रेशियो में 11, इन्हें दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 का। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 100 दे दिया था। अकेले अकेले यानी कि एक बराबर में 10 हो गया, 11 बराबर में करेंगे तो 110 हो जाएगा। आंसर आ गया। अगला सवाल, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली इतने में, दूसरी बाइक इतने रुपए में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। कुल लाभ और हानि बतानी। भाई 24,000 का 20% हमें निकालना है और हमें 20,000 का 30% निकालना है, यानी कि यहाँ से 2 जीरो चले गए, 3 दूनी 6 हो गया, 6,000। वो भी क्या हुआ? लॉस हुआ है, क्योंकि दूसरा हानि पर था। 24 दूनी 48, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे 2 जीरो, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ। कुल मिलाकर हमें हानि हुई कितने की? 1200 रुपए की हानि हुई। अगला सवाल, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? अब इसमें देखो, दोनों जगह अनुत्तीर्ण हो रहा है। देखो, 21% उसे नंबर मिले, 25 अगर उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता बिल्कुल, यानी कि ये पासिंग मार्क्स आ गए। दूसरी कंडीशन में उसे 46% अंक मिले, लेकिन उसे 5 और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता, ये भी पासिंग मार्क्स हो गए। दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि ये इधर कर देंगे तो 20 हो गया, इधर 6 से 1 गया तो 5 हो गया, 4 से 2 गया तो, यानी कि 25% बराबर ये हो गया। तो 100% बराबर निकालेंगे तो 4 गुना कर रहे हैं भाई, इसका क्या गुना? 4 गुना, तो 20 का 4 गुना कर देंगे, कितने नंबर चाहिए? यानी कि टोटल मैक्सिमम नंबर 80 थे। अगर पासिंग मार्क्स पूछ लेता तो 80 का 21% निकालकर उसमें 25 हम जोड़ देते। अगला सवाल, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, हानि परसेंटेज बताना है। आसान है भाई, यहाँ से देखो, 4 का हानि हुई किस पर? 11 पर। गुणे में 100 कर दो, 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा, 3 हो गया, 11 तिया 33 किया, बचा हमारे पास 7, फिर 11 छक्का 66, 36 समथिंग आंसर। अगला सवाल, 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब यहाँ पर देखो, 16% को हम लिख सकते हैं 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से 29 हो गया, यानी कि यहाँ पर पावर में 3 क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। 25 का क्यूब होता है 15, 625। 29 का क्यूब होता है 243। भाई 143 तो बड़े हो गए ना, 243 यहाँ पर कर लो, 8 9 और लगा दो। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा CI निकल कर आएगा, यानी कि 15,625 का मान 72,000 दिया गया था, जो डिफरेंस करके आएगा उसका मान हमें निकालना है, वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखो, यहाँ पर 16 का तो टेबल आपको याद होगा, हम लगा देते हैं यहाँ पर ट्री मेथड, रेशियो मेथड भी लगाते हैं कुछ लोग, 3 रेशियो 3 1 1 करके, वो मैं कम यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों को आता हो तो ठीक है, नहीं आता तब ये भी आसान है। अगर हम इसका 16% करते हैं तो 2 जीरो तो चले जाएंगे, 1 जीरो, 16 दूनी 32 हो गया, 16 सत्ते 112 और 3 115 हो गया, यानी कि पहली साल में तो सब जगह बराबर रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज समझ गए होगा, 11 तिया 33 हो रहा है और 5 5 10 15, यानी कि 34,000 समथिंग आया, तो अभी कोई बात नहीं बनी है, ठीक है, नहीं तो ये सारे कुछ ना कुछ कट जाता। अब इसका 16% यहाँ पर करते हैं, 16% किया तो 1 जीरो कटा, 1 रह गया, पॉइंट में आएगा, 16 दूनी 32 हो गया, 16 पंजे 80 और 3 83 हो गया, 16 एकम 16 और 8 24 हो गया, 16 एकम 16 और 2 18 हो गया, पॉइंट लगा देंगे एक के बाद। अब देखना, जो ब्याज मिला है वो इसका ब्याज यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि जो मिला है ना इसी का 2 गुना यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट इंटू में 2 कर लेंगे। अब इतनी कैलकुलेशन कर लेते हैं बस। सबसे पहले तो इसको जोड़ लो, 2 2 4 2 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 11 तिया 33 1 34 हो गया। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 1843.2 गुणे में 3 कर लेते हैं, कॉमन ले लिया 1843.2, 2 प्लस का 1 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तरका 9, 3 चौकू 12, 18 तिया 54 1 55 हो गया, पॉइंट आ जाएगा एक के बाद। इसको हम जोड़ देते हैं, 5229 पॉइंट में 6, तो ये 6 हो गया, 9 8 7 9 3।
अब हम यहाँ से देखो आंसर तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को तो संतुष्ट नहीं हुए होगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी इस पर और मिलेगा ब्याज, 3 साल का करते हैं तो 1843.2 पे हम 20% निकाल ले रहे हैं, संतुष्टि के लिए निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6, 2 चौकू 8 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद आ जाएगा, यानी कि 368 इसमें जोड़ देना। तो भैया 368 जोड़ोगे, 8 6 14 हासिल लगा 1 हो गया, 8 3 11 हासिल लगा 1 हो गया, 0 40 समथिंग ही पहुंच पा रहे, जबकि हमें निकालना क्या, अभी 16% निकालना है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब दोनों में से आपको जो भी सूटेबल लगे, यहाँ पर क्या करना था भाई, देखो डिफरेंस करते हैं, 9 से 5 गया तो 4 हो जाता, और 8 से 2 गया तो 6 हो जाता, 13 से 6 गया तो 7 हो जाता, और फिर बचा कितना 3, 13 से 5 गया तो 8 हो जाता। यानी कि हमें दिया गया था, एक सेकंड कलर चेंज कर लें, हमें दिया गया था 15,625 का मान 72 गुणे में हम 1000 कर लेते, इनटू में 8764 कर लेते, इधर 625 हो जाएगा, इधर 25 चौकू में 100 हो गया, इधर कर लेंगे, या तो ऐसे ही रहने दो या तो कर लो, 5 8 40 हो गया, इधर 125 हो जाएगा। अब फिर से हम 8 का नीचे गुणा कर देंगे, 8 का ऊपर कर देंगे। क्यों कर दिया, क्योंकि नीचे तो 100 बन जाएगा ना, या 1000 बन जाएगा। तो अब बस यहाँ पर इसको कर लेते, इसको भी तोड़ लेंगे, 12 छंग 72 कर लेना, या 24 तियां 72 कर लेना, जैसे करना चाहो वैसे गुणा भाग करके इससे भी आंसर आ जाता। ठीक है, थोड़ा सा आसानी पड़ता है मेरे हिसाब से, तो इससे आप लोग ट्राई करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि रेशियो मेथड सही था या ट्री मेथड सही था। बाकी आप लोगों का जो सजेशन हो वो भी कमेंट में। अगला सवाल, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है, तो चाल का अनुपात बताना। भाई देखो, डिस्टेंस स्पीड, ठीक है, और रहा टाइम, अगर डिस्टेंस 1 होती, स्पीड 1 होती, तो टाइम हमको 1 ही लगता। अब कह रहा था दूरी को 2 गुना कर दिया जाए और समय को 6 गुना कर दिया जाए। जब समय को 6 गुना कर दिया तो हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, यानी कि स्पीड बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस था, यानी कि d/t, ये 2/6 हो गया, यानी कि यही हमें दोनों का रेशियो बताना था, यानी कि 1 रेशियो में 2/6 मतलब 2/3 हो गया, यानी कि 3 रेशियो में 1 हमारा आंसर। अगला सवाल, गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है, गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से इतने दिन कम लगते हैं, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो गौरव हो गया, शंभू हो गया, 4 गुना कुशल हो गया भाई। ठीक है, अब कह रहा था यहाँ पर ये इफिशियंसी है, अगर हम टाइम या फिर डे का रेशियो निकालें, जस्ट अपोजिट होगा किसका, इफिशियंसी का, 1:4। अब हमने एक चीज बताई थी आपको, अगर ए काम कर रहा है कोई x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, और बोला जाए ए भी दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो बताया था x/x प्लस का y। तो हम वही यहाँ पर करते हैं, g और s, यानी कि गौरव और शंभू दोनों मिलकर 1 गुणे में 4/5 दिनों में करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 3 दिया गया था, इसी 3 का मान हमको 67.5 दिया था, और हमें इसका मान निकालना था, यानी कि 67.5/3 इंटू में 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, भाग कर लें, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, गुणे में 4/5 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 25, 4 चौकू 16 हो जाएगा, 16 2 18 आंसर। अगला सवाल, यदि पी क्यू से 15% कम है, क्यू पी से कितने परसेंट अधिक होगा। अब यहाँ पर जो रेशियो हमने पिछले वीडियो में बताया था वो थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर 15% की बात कर दी, पी क्यू से 15% कम है तो ये 85 हो गया, क्यू पी से कितना अधिक है, 15 अधिक है, बटे में अब 85 आ जाएगा, गुणे में क्या हो गया 100 हो गया, तो 5 तियां 15 हो गया, ये 17 हो गया, यानी कि 17 एकम 17 हो गया, बच गया 13, 17 8 136 ज़्यादा होता है, 17 7 119 करेंगे, आंसर 17.64%। अगला सवाल कह रहा था इसका मान निकालना बहुत आसान है, 5 लिख लो, 5 लिख लो, 5 लिख लो, 0.3333 लिख लो, यानी कि ये 0.8 वार आ जाएगा। हमने बताया था जितने नंबर के ऊपर वार लिखा हो उतने 9 नीचे लिख लो, और जिसके ऊपर नहीं होता वो 0, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिला, तो 8 का 8 लिख लो, आंसर आ गया 8/9। अगला सवाल, 3 संख्याओं x y z का औसत इतना था, x y z के औसत से 10 अधिक है, x y और z के औसत से, ठीक है, y और z के औसत से 12 अधिक है, और x और z के बीच अंतर हमें बताना है। तो कहने का मतलब है x प्लस वाई प्लस z का मान हमको दिया गया था 54 गुणे में 3, और कह रहा था x y प्लस और z के औसत से 10 अधिक है, बहुत बढ़िया बात। इसी तरीके से y का बोला है y प्लस के z के औसत से 12 अधिक है। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये x प्लस का y हो गया,
इधर जोड़ेंगे तो y प्लस का z हो जाएगा। क्यों, देखो y प्लस का जेड वाई 2 करेंगे प्लस का y प्लस का जेड वाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस का z अपॉन में 2, तो ये कैंसिल आउट, y प्लस z बचेगा और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 22 हो गया। अब हमें डिफरेंस चाहिए तो x प्लस का y माइनस का y माइनस का z बराबर में 22 लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस z का मान क्या आ गया, 22 आ गया, यानी कि इन मासा की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें d और e का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो देखो 24, 28, 27, 23 डी और ई। देखो डेविएशन मेथड अगर एवरेज में नहीं समझ में आता ना तो सिंपल सा बेसिक से कर लिया करो, ऐसे क्वेश्चन एवरेज में नहीं पूछे जा रहे जो आप कर ना पाओ। भाई देखो एवरेज का मतलब सबके पास 29 होना चाहिए, लेकिन ये भाई साहब 5 कम ले आए, ये भाई साहब 1 कम ले आए, ये 2 कम ले आए, ये भाई साहब 6 कम ले आए। यानी कि इन दोनों को अगर एवरेज में रहना होता तो ये इनको 29 तो लाना ही पड़ता, दोनों भाई साहब को इंडिविजुअल लाना पड़ता, पूरा ही लिख लेते। अगर इनका डी और ई निकालना हो तो गुणे में 2 कर लेंगे। देखो हम दोनों तरीके समझाते, पहले ऐसे समझ लो, डी और ई को इंडिविजुअल 29 लाना पड़ता, लेकिन यहाँ कम कितना पड़ गया, 5, 1, 6, 2, 8 और 8 से 14 कम पड़ गया। इसकी भरपाई भी इन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी, तभी ये 29 एवरेज बनेगा, नहीं तो एवरेज नहीं रह जाएगा। अब 14 तो टोटल आना, एक लोगों को 2 से भाग कर देंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 9 7 16, यानी कि 36 डी ई का एवरेज। अगर हमें सम निकालना होता तो हम क्या करते, डी प्लस का ई करते, यानी कि 2 गुणे में 29, इंडिविजुअल दोनों को 29 लाना पड़ेगा। जो कम पड़ रहा है वो हमारे पास 14 था, क्योंकि ये सारे क्या थे, माइनस लेके आ गए। अब एवरेज निकालते तो 2 से डिवाइड कर देते, तब भी वही चीज आती निकल कर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट हमको देखने पड़ते हैं। तो 8 दूनी 16, ये तो कैंसिल आउट, 8 एकम 8, ये भी कैंसिल आउट, 8 चौक 32 कैंसिल आउट, यही नहीं होगा। अगला सवाल, अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, छूट परसेंटेज बताइए। देखो मार्क प्राइस का 1/4 और कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का 2/3 ये बराबर है, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 8/3। वैसे अगर डायरेक्ट लिखना होता तो इस तरीके से रेशियो बनाया जाता है, फिर इनका गुणा कर देते, 3 इधर आ जाता और 4 दूनी 8 हो जाता, तब ये चीज़ बनती जाके ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कैसे क्या चल रहा है। यहाँ पर एसपी लिख दो। तो यहाँ पर कितनी छूट दी गई, 5, 5/8 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 500/8 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो गया, और बचा कितना 2, फिर 8 3 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 आंसर। ठीक है, अब बस यहाँ पर यही याद रखना होता कि ऐसा ना हो कि आप इधर का उधर कर दें, क्योंकि मार्क प्राइस 8 वाला बनेगा, फिर आप सोच ली हो 3 वाला, इसलिए आप डिटेल में कर लेना। अगला सवाल, 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना। क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, दूध से तो कोई मतलब नहीं, यानी कि जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि इसमें 7 का गुणा कर दें। पहले रेशियो था 5:7, तो ये लास्ट वाला रेशियो कितना हो गया, 7:7 हो गया। तो भैया एक चीज़ बताओ, इसमें पानी कितना मिलाया गया, 2 लीटर पानी मिलाया गया। हमारे पास पहले टोटल क्वांटिटी 12 थी, इसी 12 का मान 120 लीटर, हमें 2 पानी का मान निकालना है, तो ये 10 गुना, इसका भी 10 गुना, यानी कि 20 लीटर पानी मिलाया गया है। अगला सवाल, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि परसेंटेज। भाई 40 उसने अधिक किया, 30% की छूट दे दी, प्लस माइनस माइनस का, 40 गुणे में 30/100 हो गया, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, 4 3 12 हो गया, यानी कि 40 माइनस का 42, यानी कि माइनस का 2%, माइनस का है इसलिए हानि 2% की हो गई। मैंने ये बता चुका हूँ, ये तीसरी बार बता रहा हूँ, वही है कि 100 से कोई चीज़ 20% बढ़ गई, फिर 20% कम हो गई, तो ओवरऑल क्या हुआ, यानी कि वही हुआ है। भाई कॉस्ट प्राइस से इतना बढ़ गया, फिर उस पर छूट दे देगी, तो इसी से तो हम करेंगे सब कुछ, तो वही सवाल है ये डायरेक्ट वाला। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि इतने वर्ष में इतनी, 1 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर हमको बतानी है। तो भैया एक चीज़ बताओ, इन दोनों में पूरा ही लिख लेते हैं ना,
1060 और एक वर्ष में 1000 हो गई। यानी कि ये 0.5 यानी कि 1.5 ईयर में हमको कितना एक्स्ट्रा मिला, 60 मिला। एक वर्ष में कितना एक्स्ट्रा मिलता, 0 ऊपर 15 चौकू 60, 40 रुपये अधिक मिलता। यानी कि 1000 में से 40 चला गया तो हमारा जो रहा होगा प्रिंसिपल वो कितना रहा होगा, 960। यानी कि 960 प्रिंसिपल रहा और एक वर्ष टाइम था और हमारे पास रेट निकालनी थी और हमारे पास जो देखेंगे वो एसआई कितना था, एक साल का एसआई ये निकला था 40। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16, 24 चौकू 96, 4 कहीं लिखा है, ये रिपीट हो गया क्या सवाल? नहीं, रिपीट तो नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है ना, ये इससे पहले वाली शिफ्ट और ये अभी शिफ्ट है, दोनों मैं सेम टू मतलब एक ही दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उसको किया था, इसको भी कर ले रहा हूँ, तो वही दिमाग में चला, उसमें भी ऐसे ही 4 समथिंग कुछ आ रहा था। तो कोई बात नहीं, ये तो चीज़ें लगी रहती हैं, रिपीटेशन लगता है कि हो गया है। अगला सवाल, 17,600 रुपये को राजा राम और मोहन के बीच इतने अनुपात में बांटा जाता, मोहन का हिस्सा क्या है? 9 का मल्टीपल होगा, 7 2 9, आंसर आ गया, खत्म। अब तो ये कर लोगे, ये आसान है, इसमें कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा। समचतुर्भुज का विकर्ण इतना और इतना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल है भाई, 1/2 और विकर्ण का गुणनफल होता है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 150 आंसर। अगर ये फार्मूला भूल जाते हो तो हमेशा ध्यान रखना, एक रोम्बस और एक आपका स्क्वायर, केवल 2 ही चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके विकर्ण बराबर पे इंटरसेक्ट होते हैं और 90 डिग्री पर होते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 10 था तो एक 5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 30 था तो ये 15 हो गया। अगर इस ट्रायंगल का एरिया लिखते तो 1/2, 5 गुणे में 15, और ऐसे बन कितने रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो गुणे में 4 कर देंगे, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 150, ऐसे भी कर लो। अगला सवाल, अब इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। 5 2 7 हो गया, 7 या 21 कर लो, 21/4 कर लो, तो इधर करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20। अब 14 से हमें 5.25 हमको घटाना, तो 14 से पूरा 6 घटाते हैं, 8 बचा, 100 से 25 चला गया 75। घटाने का तरीका पता है ना, जैसे ये लिखा है 5.25, हमने इसको पूरा कर लिया, 14 से 6 घटाया तो कितना बचा, 8। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 100 से घटा दो, 1 नंबर होता तो 10 से घटाते, 100 से 25 गया तो 75, आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, देखो 11 प्लस का 1/2, प्लस का 12 प्लस में 1/2, प्लस में 13 प्लस का 1/2, प्लस में 14 प्लस का 1/2, ये चीज लिखी हुई थी। कब कुछ बचा सवाल में, ये दोनों मिलकर 1 बना देंगे, ये दोनों मिलकर 1 बना देंगे, यानी कि 1 1 ये 2 बना दिए। इधर करेंगे 12 और 11 23, 23 और 3 26, 36 और 4 40 और 10 50, प्लस का 2 कर देंगे, यानी कि 52 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिर ये 20 सवाल थे हमारे 23 की शिफ्ट 2 के, तो हम करते चल रहे हैं अपनी। देखो मैंने जैसा बोला था 9 बजे आपकी क्लास आएगी, तो वो प्रॉपर आ रही है। ये सेट मैं पूरे करवा दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग अपना अलग से पढ़ते रहना, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आगे कोई पेपर होगा ये ना सोचे कि इतने ईजी आए ये नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सोच लो अगर 20 के 20 सवाल आपको टफ दे दिए तो आप विद इन टाइम में कर लेंगे, नहीं ना? तो भाई सवाल, भाई आपको देखो कम से कम 3 से 4 सवाल या मान लो 5 सवाल आपको टफ मिल सकते हैं, लेकिन जो 15 सवाल है ना वो इजी ही मिलेंगे। इनमें टाइम अच्छा खासा आपको बचाना, अगर ये बचा लिए तो ये 3 से 4 सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा होंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।